हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिना पढ़े काफी कैसे लिखें। किसी भी कारणवश यदि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ाई अब कर रहे हैं, सिर्फ बिना पढ़े 95% कैसे लाए। ये भी आपका हो सकता है कि मान लीजिए किसी कारणवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अब क्या करें, एग्जाम तो आपको देना ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे एग्जाम हॉल में कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं याद हो रहा तो क्या करें। बिल्कुल भी यदि प्रश्न नहीं आ रहा, एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, उस टाइम पे आप क्या करें। ठीक है, आप कॉपी में क्या लिखें, ठीक है, यही बताएंगे आप कॉपी में क्या लिखेंगे उस समय, जिस समय एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है तो क्या लिखें। अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो क्या करें, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पास होने का ट्रिक इस वीडियो में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पेपर कॉपी मिलते हैं क्या करें, और पेपर कॉपी बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, अब क्या करें तुरंत। ठीक है, उसके बाद हम इसमें 5 नियम बताएंगे, आपको 5 रूल बताएंगे। पांचवा हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा देख कर जाएंगे तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। पांचवा में हम लास्ट में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। 5 अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांचवा अति बहुत ही महत्वपूर्ण, 95% मार्क पक्का आएगा, 100% आएगा। इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि 90% या 95% आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रूल हमारा पहला क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुंचना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम सेंटर पर सही टाइम पर, ठीक है, सही टाइम पर आपने पहुंचना है। यदि मान लीजिए 9 बजे से है तो वहाँ पे 8:30 बजे तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, 8:30 बजे तक वहाँ पे पहुंचिए। पहले दिन आपको 8:30 बजे तक पहुंच जाना है। दूसरे दिन यदि मान लीजिए 8:45 बजे पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दिन आपको आधा से 1 घंटा पहले ही पहुंचना है। ठीक है, सिर्फ आप काले और नीले पेन का ही प्रयोग करें। ठीक है, आप साथ में काले और नीले पेन ही ले जाएं, अन्यथा कोई भी पेन ना ले जाए। एक स्केल लीजिएगा बस, पेंसिल वंसिल बिल्कुल भी नहीं, बस स्केल। हाँ, वो जो चित्र बनाने के लिए पेंसिल ले जा सकते हैं, लेकिन आप पेन का उपयोग करेंगे तो और ही अच्छा होगा। ठीक है, साथ में किसी भी प्रकार का कागज ना ले जाए, साथ में किसी भी प्रकार का कागज बिल्कुल भी ना ले जाए, सादा भी ना ले जाए। ठीक है, सादा है, पैसा पैसा ले जा सकते हैं। ठीक है, पैसा आप क्या करते हैं, ले जा सकते हैं। आपको जेब में पैसा लिए रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और सिक्का नहीं, नोट लिए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या है कि पेपर और कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, पेपर और कॉपी मिलने के बाद अब क्या करें, तो कॉपी कॉपी में नाम रोल नंबर सही से पहले डालें। कॉपी में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कॉपी में, ठीक है, नाम लिखेंगे, उसके बाद रोल नंबर आपका नाम बहुत ही अच्छे से लिखना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका कॉपी चेक ही नहीं होगी, आपका क्या रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ही नहीं आएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, कॉपी चेक है। पेपर को पूरा एक बार जरूर पढ़े, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आप क्या करेंगे, पेपर कॉपी को एक बार फिक्स है कि आसानी से, और एक बार 15 मिनट आपको मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तब पेपर कॉपी क्या करेंगे, पेपर कॉपी जो है आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको फायदा क्या होता है, तो फायदा आपको यह था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन होता है, और जो वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन होता है, जो कि रियल केस में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन मिल जाता है, उससे रिलेटेड आ जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड देता नहीं है, लेकिन मिल जाता है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर कॉपी को 15 मिनट मिला है, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट ऐसे करके आपको फिक्स है पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, 5 से 10 मिनट आप उसको पेपर कॉपी को जरूर पढ़िएगा। चलिए, अगर हमारा रूल क्या बताता है, रूल नंबर 3, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है। अब क्या करना है, पेपर कॉपी पढ़ने के बाद आपको लॉन्ग पे चले जाना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है, लॉन्ग पर अब लॉन्ग से ही शुरू करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट से, वेरी शॉर्ट से, ऑब्जेक्टिव से नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव अब लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले आप लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग करने के बाद फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, फिर उसका वेरी शॉर्ट करेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे। सबसे पहले आपको लॉन्ग करना है, फिर लघु करना है, फिर अति लघु करना है, तब फिर ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि आपको यहाँ पे नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, आपको ऊपर से नीचे आना है, ऑब्जेक्टिव से नहीं शुरू करना है। ठीक है, इसमें आपको फायदे बता देते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, एग्जामिनर सबसे पहले आपको तो फेल नहीं करना चाहता है, और सोचता है कि हमारा जो स्टूडेंट है फेल ना हो, तो उससे क्या करता है, आपको ना लॉन्ग में जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें एग्जामिनर नंबर काटता है, सोचता है इसी में नंबर काटेंगे, क्योंकि 10 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है लॉन्ग, तो इन्हीं प्रश्नों में आपको लॉन्ग नंबर काटता है, 1 से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहीं पे काटता है राइटिंग पे। ठीक है, राइटिंग पे और काटपीट पे ऐसे काटता है। तो आप क्या करेंगे,
कि सबसे पहले देखिए लॉन्ग लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि हमारा बच्चा फेल ना हो, तो उसमें से देखिए मान लीजिए ऐसे आपको एक देखिए इसे लास्ट में लिखे रहेंगे नंबर काट पीट कर देखिए मान लीजिए 8 नंबर देना होगा। इसे अगर आपने सही लिखा हुआ है तो 8 नंबर की जगह पे 9 से 10 नंबर देगा, ठीक है, 9 से 10 नंबर देगा। अगर आप सबसे पहले लिखे रहेंगे तो सोचेगा सबसे पहले इसे पास कर दें, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पेपर कापी में पेपर कापी में साफ होनी चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है हमारा, पेपर कापी हमारी साफ होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पर काट पीट ना करे, काट पीट बिल्कुल भी ना करे, अच्छी हैंड राइटिंग से लिखे, ठीक है। फर्स्ट पेज एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज आपको क्या होता है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है पहला पेज पे ही जाता है तभी नंबर देना शुरू करता है, देखिए उससे पहला और दूसरा पेज, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा पेज यदि आपका एक क्लियर है तो क्लियर है, मान लीजिए पहला पेज आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे खोला, ए वाला पेज आपका सही है, ए वाला पेज आपका साफ सुथरा है, ठीक है, इतना आप देखिए साफ सुथरा है तो आपको क्या होगा कि आपको नंबर किसी के नंबर जो है आगे वाले पेज में, जब आगे वाले पेज में जाएगा तो नंबर जो है काटेगा नहीं, एकदम क्लियर नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, काट पीट नहीं करेंगे, साफ सुथरी कापी लिखेंगे, एकदम क्लियर लिखेंगे, ठीक है। हमारा रूल नंबर 5 एकदम वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हमने क्या वही बोला था, क्वेश्चन जो वो बोला था कि अगर बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना आंसर ना आ रहा है तो क्या करें, ठीक है। अब जहाँ हाल में पहुँच गए हैं तो नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लॉन्ग से शुरू करेंगे, ठीक है, लॉन्ग से शुरू करेंगे। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद, ठीक, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, जैसे भी आपको आ रहा है, जो भी आ रहा है, अधिकार हेडिंग आ रहा है तो हेडिंग लिखिए, नहीं तो बस यही क्वेश्चन का नंबर डालने के बाद बस उससे क्या पूछा है उससे रिलेटेड लिखते चले जाइए, पूरा कापी भरते चले जाइए। फिर तीसरा क्या करेंगे, जो है कापी को, ठीक है, कापी साफ सुथरी लिखे, ठीक है, साफ सुथरी, ठीक है, साफ सुथरी लिखे और कट पे बिल्कुल भी ना करे, एकदम साफ सुथरी लिखे। और चौथा क्या है कि मान लीजिए यदि अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपको आधा आ रहा है, ठीक है, आधा है तो आधा आ रहा है तो आधा ही लिखेंगे, ये नहीं कि हम पूरा ही लिखें, पूरा नहीं आ रहा है तो उसे लिखें ही नहीं, ऐसे करें उसे छोड़ छाड़ के चले आए। अब तो आपको बता रहे हैं, मान लीजिए वो 8 नंबर का प्रश्न था, 8 नंबर का प्रश्न था, आपने कुछ भी नहीं आ रहा था वो 8 प्रश्न, आपको क्या करता कि यदि अगर आप नहीं लिखे रहते तो एग्जाम में काट के 0 नंबर देके आगे बढ़ जाता, ठीक है, यही करता। यदि मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है, आपने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या करेगा 8 नंबर में से, ठीक है, 8 नंबर में से वो 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 6 भी नंबर ऐसे दे भी सकता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें प्लस में गए ऊपर गए, ठीक है, प्लस में आगे गए, यानी 5 नंबर दिया तो 5 नंबर का प्लस में गया, 4 नंबर दिया तो 4 नंबर प्लस में गया, 6 नंबर दिया तो 6 नंबर प्लस में गया, यानी आपका क्या हो कि नंबर प्लस में गया है, ये नहीं कि माइनस में गया। यदि अगर मान लीजिए काट पीट के वो 0 दे देता तो इससे क्या होता है आप माइनस में चले जाते, माइनस में चले गए तो आपका नंबर कट गया, परसेंटेज क्या होगा, यदि मान लीजिए कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या हुआ कि 8 नंबर का 3 अतिरिक्त 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर, यानी आपके 24 नंबर का है 8 नंबर का, आपने लॉन्ग क्या किया, आपको नहीं आ रहा था, तो आपने क्या किया कि आपने थोड़ा ही लिखा, ठीक है, थोड़ा 300 वर्ड का बोला था और आपने कुछ ही लिखा, ठीक है, कुछ ही लिखा, तो 8 नंबर की जगह पे वो कितना नंबर दिया, मान लीजिए 8 नंबर है, 8 नंबर के 4 नंबर दिया, हमने 50% मान लिया, 4 नंबर दिया, ठीक है, 4 नंबर दिया, इतना आपको नंबर दे, तो 4 3 12 नंबर हुए इधर, हुआ ना, आपको 23 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 नंबर इधर हुआ, 12 नंबर के बाद आप फिर यहाँ पे क्या किए कि आ गए आपके वो शॉर्ट में क्या हुआ, शॉर्ट में आपका 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है, तो 5 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। इसमें मान लीजिए इसमें हमने यहाँ से 5 क्वेश्चन शायद रहता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहता है तो इसमें क्या है 5 5 25 नंबर के हो गए। तो इसमें क्या किया उसने 3 नंबर दिया, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 4 5 3 5 15 नंबर होगा ना, 15, तो 15 इधर नंबर हुआ, 4 3 12, तो 15 और 12 कितना हुआ,
12 + 15 कितना 27 नंबर, ठीक है 27। आपने 27 नंबर पा लिया। कैसे? ये बस थोड़ा थोड़ा लिख करके, यदि अगर मान लिए ये शॉर्ट में इसी में दिया गया 100 वर्ड का बोला है तो 100 वर्ड में से आपने क्या लिखा, 70 वर्ड से है, 80 वर्ड है, 50 ही वर्ड है, इतना ही आपने लिख पाया है। तो इससे क्या हुआ कि आपको ये 27 नंबर मिल गया होगा। दो दो ही नंबर देता, 5 टे होता तो 10 10 2 5 10 नंबर, 10 नंबर हो जाता, 10 नंबर प्लस 12 कितना हो जाता 22 नंबर। और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करते तो थोड़ा मोड़ा तो उसमें भी नंबर मिल जाता। तो इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं, प्लस में गया कि नहीं। तो ऐसे क्या करें, किसी प्रश्न का छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रश्नों को एकदम क्लियर से, ठीक है, क्लियर लिखेंगे, एकदम सही सही लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे वीडियो में नए जो है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।